वेलकम जी आपको हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। आज हम एक नई वीडियो एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यहाँ पर हमने इनवर्क्स कंपनी का नेट्रॉक्स 8 किलोवाट यूनिट की इंस्टॉलेशन की है। यहाँ पर टोटल सोलर पैनल थे 580 वाट के 8 सोलर पैनल और 350 वाट के 18 सोलर पैनल। तो हमने जो है 2 स्ट्रिंगें बनाई, एक जो है 580 वाट के सोलर पैनल की स्ट्रिंग बनाई और 350 वाट के 9 सोलर पैनल 18 टोटल थे। 9 की 2 स्ट्रिंगें बनाई और इन्वर्टर के पास लेके गई। ये तो वार इन्वर्टर है जहां पर हम 2 किस्म के सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। जहाँ बेशक आपके पास 250 वाट के हैं या 350 वाट के, अब आपके पुराने सोलर ज़ाया नहीं जाएंगे, आप इसको यूज़र में ला सकते हैं। तो हमने इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया है, कितनी स्ट्रिंगें बनाई हैं, किस तरीके स्ट्रिंगों को कंट्रोल किया है, कौन से ब्रेकर कितने एम्पेयर के, कौन सी वायर इस्तेमाल की है। 6 mm की जो हमने वायर इस्तेमाल की है स्ट्रिंगें बनाने के लिए। जो 580 वाट की स्ट्रिंगें थी उसको हमने 8 सोलर पैनल की 6 mm की वायर इस्तेमाल की। इसी तरीके से 350 वाट की 2 स्ट्रिंगें बनाई 9 की, उसके लिए भी हमने 6 mm की वायर यूज़ की और इसको लेके गए इन्वर्टर के पास, ब्रेकरों पर कंट्रोल किया और इन्वर्टर के MC4 कनेक्टर पर इंस्टॉल किया। तो बैटरी बैंक को हमने किस पॉइंट पर सेव करवाया है और कितने वोल्ट पर सेव करवाया है और की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग और इसकी मुकम्मल प्रोग्राम का शेयरिंग तरीका आपको शेयर करते हैं। तो चलते हैं इन्वर्टर की जानब। अगर हम हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि हमारे आने में मज़ीद वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। इन्वर्टर के पास हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इनवर्क्स 8 किलोवाट SP हाइब्रिड 48 वोल्ट है। ये DB बॉक्स लगाए हैं हमने 2। यहाँ पर हमने जो है तो आपको दिखा दें कि चेंज ओवर लगाए हैं। एक चेंज ओवर लगाया है हैवी लोड के लिए, दूसरा नॉर्मल लोड के लिए लगाया है। एक तरफ सोलर है, एक तरफ वापडा है। इसी तरीके वापडा की चार्जिंग के लिए, आउट और इनपुट के लिए। अगले DB बॉक्स की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमने जो है आप देख सकते हैं बैटरी का ब्रेकर सोलर 1 और सोलर 2 2 स्ट्रिंगें बनाई सकते हैं। तो प्रोग्राम की जानब चलते हैं। तो प्रोग्राम का थोड़ा सा तरीका आपसे शेयर कर लें कि हमने सेटिंग किस तरीके से सेव की है। आप देख सकते हैं अभी तो टाइम जो है वो 6:30 का है, शाम का मगरब का टाइम हो रहा है। सोलर अभी हमें नहीं प्रोड्यूस, लेकिन हम फिर भी सोलर के आइकन को जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PV1 67 वोल्ट है। इस तरीके से PV2 जो है वो 234 वोल्ट है। शाम का टाइम होने की वजह से हमें जो सोलर अभी प्रोवाइड नहीं है। वापडा जो है 226 वाट के साथ इसी तरीके से जो है हमारा स्मार्ट लोड भी एक्टिवेट किया है। बैटरी जो है वो जो हमें 57 वोल्ट पे। हम सेटिंग की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर आपको शेयर करें कि हमने कौन सी सेटिंग किस तरीके से सेव करवाई है। तो सेटिंग में जाने के लिए गरारी नुमा आइकन है, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है बैटरी की सेटिंग है, सिस्टम वर्क मोड है, ग्रिड सेटिंग है, जेन पॉइंट है, एडवाइस इन्फो है और बेसिक सेटिंग है। बैटरी की 3 सेटिंगें हैं। सबसे पहले हमने जो बैटरी इस्तेमाल की 125 एम्पेयर की बैटरी है हमारे पास। इस मैक्स चार्जिंग जो हमने 30 एम्पेयर खोली है, डिस्चार्जिंग 80 एम्पेयर सेव कराया और एक्टिवेट बैटरी और डिस्टेबल फ्लोट चार्जिंग को एक्टिवेट किया, यूज वोल्टेज किया, उसको सेव करवा दिया। इस तरीके से बैटरी की अगली सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर 53 वोल्ट है, 15 एम्पेयर है, चार्जिंग ग्रिड की है जो 15 एम्पेयर से है सोलर ना होने की सूरत में, और ग्रिड सिग्नल जो है एक्टिवेट किया है कि यानी जब हमारा सोलर नहीं होगा तो 15 एम्पेयर से वापडा से हमारी बैटरी बैंक चार्ज होगा। इसी तरीके तीसरी सेटिंग में चलते हैं। फ्लोट वोल्टेज 55.2 वोल्ट है, आइसोलेशन वोल्टेज 57.6 है, आइसोलेशन वोल्टेज 57.6 है। इस तरीके से शट डाउन वोल्टेज है कि बैटरी हमारी कितने पॉइंट तक चले। 41 वोल्ट सेव करवाया। लो बैटरी वोल्टेज 43 है, रीसेट वोल्टेज 52 है। तो ये हमारी जो है तीसरी सेट है। अब इसकी सेटिंग में ये हमारी तीनों बैटरी की सेटिंग है। तीनों हमने जो आपको सेव करवाई, इसको ये बेस्ट परफॉर्मेंस और बैटरी की लाइफ की बेहतरीन सेटिंग है। इसके जरिए सिस्टम वर्क मोड में चलते हैं। यहाँ पर 0 स्पॉट रूलर जो है बैटरी फर्स्ट होती है, आप इसको लोड फर्स्ट किए चेक लगाएंगे और इसको सेव करवा देंगे अगर सेव करवाया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं ग्रिड की सेटिंग की तरफ से। ग्रिड जो है हमारा जो जनरल स्टैंड पर चल रहा है ये 230 की आउटपुट के साथ। इसी तरीके से जेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है हमने स्मार्ट लोड एक्टिवेट किया हुआ है। स्मार्ट लोड एक्टिवेट करने के बाद ग्रिड ऑन ऑलवेज को क्लिक किया है। ग्रिड ऑन ऑलवेज को क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग को सेव करवाया। हाँ, एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर आपने जो है स्मार्ट लोड हमने 54 वोल्ट पर जैसे बैटरी पहुँचेगी तो हमारा स्मार्ट लोड एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही लाइट बंद होगी सोलर ना होने की सूरत में 51 वोल्ट पर बैटरी जाएगी तो हमारा स्मार्ट लोड ऑटोमेटिकली की बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि जैसे AC इस्त्री
और हैवी लोड होते हैं, रूटर और फ्रिज ऐसे वगैरह जो है वो हमने जो निकाले हुए हैं वो एक कॉमन बोर्ड पर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसकी सेटिंग को सेव करवाया, सेव करवाने के बाद बेसिक सेटिंग है, बेसिक सेटिंग में जो है टाइम सेंसर है, बीप्स है और ऑटो डीम टाइम है, इसकी टाइम की सेटिंग होती है, फैक्ट्री रीस्टार्ट की सेटिंग होती है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने, इसके पीछे डिवाइस इन्फो में आप कोड चेक कर सकते हैं फॉल्ट वगैरह कौन सा हमारा इन्वर्टर में आ रहा है। तो ये थी इन्वर्टर की परफॉर्मेंस की बेस्ट सेटिंग थी जो मैंने आपसे शेयर की। इसमें बैटरी की लाइफ भी इंक्रीज़ होगी इंशाल्लाह 5 साल, और आपका इन्वर्टर जो है बेस्ट परफॉर्मेंस हाइब्रिड के तौर पर और अच्छे रिजल्ट के साथ चलेगा। और